अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां आज बेंचमार्क 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 38,329 पे क्लोज हुआ। आज कुल 333 कंपनीज एक्टिव रहीं, जिसमें 172 कंपनीज पॉजिटिव, 130 नेगेटिव और 33 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम 168 मिलियन शेयर, 16 करोड़ 80 लाख शेयर्स का जो वैल्यू रही वो 6 अरब और 83 करोड़ रुपए रही। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो काफ़ी डिप्राइव हो रही है। इसी तरह के चाहे स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स का जायजा लेते हैं और ब्रिंडेक्स 100 में आज 25.18 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4044.15 पे क्लोज होता है बेंचमार्क ब्रिंडेक्स 100, जो 77 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए। नाज़रीन, स्टेट बैंक की दूसरी सहमाई रिपोर्ट भी जारी हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इन डिटेल एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। लेकिन उससे पहले चलते हैं जरा कराची एक्सपो सेंटर और आपको बताएं कि टेक्सटाइल सेक्टर को फरोग देने के लिए कराची में बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एशिया का आगाज हो गया। इस नुमाइश में 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों की कंपनियां और नुमाइंदे शरीक हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, अपडेट कीजिएगा इस इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन पे। जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एशिया 2019 जारी है। नुमाइश का इफ्तिताह ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी सालेह फारूकी ने किया। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान टेक्सटाइल के फ़रोग के लिए कोशाएँ। हम अपने नाज़रीन को मज़ीद अपडेट कर रहे हैं कि नुमाइश जो है वो 6 हॉल पर मुहित है, जबकि हॉल नंबर 2 जो है वो चीन को पूरा पवेलियन दिया गया, जिसके अंदर चीनी कंपनियों ने अपनी मसनूआत पेश की हैं। इसके अलावा जो दीगर हॉल है उनके अंदर ना सिर्फ अमरीका और यूरोप की कंपनियाँ शामिल हैं, बल्कि पुर्तगाल, इटली, जर्मनी समेत 10 से ज़्यादा मुल्कों ने अपने यहाँ पर मशीनरी और टेक्सटाइल के हवाले से मसनूआत पेश की हैं। और ये नुमाइश जो है वो 28 मार्च तक जारी रहेगी। ख्याल है कि इस नुमाइश के नतीजे में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में खातिर इजाफा हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया सफदर, आप अपडेट कर रहे थे हमें इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन पे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम। अली, इस वक्त स्टेट बैंक की दूसरी सहमाई रिपोर्ट रवा माली साल के लिए, माली साल 2018-19 के लिए, इसके हिसाब से रवा माली साल जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 3.5 से 4% तक रहने का इम्कान है। एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रहेगी। अफराती दर के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से भी कहा जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि 6.5 से 7.5% तक रहने का इम्कान है। जबकि दिसंबर 2018 तक हुकूमती कर्जे जो हैं उनका हजम 27.5 ट्रिलियन रुपीज, 275 खरब रुपए हो चुका है। दूसरी जानिब IMF मिशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इस वक्त आवाजें आ रही हैं कि अनकरीब ही आप एक जो प्रोग्राम जो IMF नए प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं और बिल्कुल किसी भी वक्त फाइनल हो सकता है। साथ ही साथ चीन से भी हमें 2 अरब 20 करोड़ डॉलर के हवाले से जो एक नई ट्रांच हमें मिली है, माली ताउन उनका हमें हासिल हुआ है। तो मजमूई तौर पे इस वक्त सबसे पहले तो बात करेंगे रवा माली साल की दूसरी सहमाई रिपोर्ट। स्टेट बैंक क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में? अली जी, ये रिपोर्ट इमरान कोई नई चीज नहीं है। आप जैसे जानते हैं कि ये जो 3 महीने पुरानी पिक्चर है और जो वो पिक्चर वो दे रहे हैं, बारह हम सब बता चुके हैं। बिल्कुल सी ग्रोथ आपने जैसे बताया नीचे आएगी, इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है और सूरत हाल अभी अगले साल में भी तकरीबन ऐसी ही रहेगी। तो प्रॉब्लम है फिस्कल साइड का, जो IMF की रिपोर्ट बता रहा है, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि 6 से 7% तक फिस्कल डेफिसिट जाएगा, जो कि गवर्नमेंट जो है 5.1% तक इससे रिवाइज किया था। तो यहाँ पे एक नहीं, कितना आप कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट कितना कहा जा रहा है? 6 से 7% तक जाएगा। ठीक है, तो 6.5-7% तक अगर जाता है तो ये बहुत ज्यादा है। ये एक प्रॉब्लम है, IMF इससे सॉल्व होगा। जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट की रिपोर्ट कहता है कि ये 4 से 4.5% है, मेरे ख्याल में वो बेहतर हो जाएगा और वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को 3.5 से 4% के दरमियान इसमें आ जाएगा। यानी हम उसे कैटर कर लेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कैटर कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फिस्कल डेफिसिट जो है वो स्टिल एक चैलेंजिंग है इकोनॉमी के लिए। जी, बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए आपको टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ाने पड़ेंगे और आपको बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में जो आप जैसे इमरान जो हमारे जैसे सरदार है जो इनको मिर्जा इस्माइल तोहफा दे गए थे, वो हुकूमत शायद वो तोहफा वापस ले ले और आप देखिएगा सैलरी का टैक्स बढ़ जाएगा। कुछ टैक्स एग्जम्पशंस है वो खत्म कर देंगे, जैसे कि इनकम टैक्स
एग्रीकल्चर का वो शायद फेडरल गवर्नमेंट अपने पास ले आए और उसकी वजह से जो शुगर कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज बाहर करती हैं पैसे, वो एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो इस तरह की चीजें होंगी। नहीं तो ये हम बात कर रहे हैं बजट की, जो बजट आने वाला है उसमें ये पहाड़ टूटने, उसमें ये मेजर्स लेने। इस हुकूमत में हमने देखा कि एक आने के बाद जो इन्होंने बजट दिया, देन उसके बाद एक मिनी बजट रहा और उसके बाद अब ये थर्ड, मतलब वैसे तो इनका सेकंड बजट ही होगा और फिस्कल ईयर के हवाले से बात करें तो फर्स्ट होगा फुल फ्लैज उसमें, लेकिन ये वो रिलीफ वाली बात नहीं होगी। अभी कड़ा वक्त ही है पाकिस्तानी आवाम के सामने। जी दुरुस्त। अभी एक आध साल और है, अभी ये साल जो है ना मुश्किल है। देखें, दुआ करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए ताकि अगले साल कुछ बेहतर हो जाए। बट अभी ये IMF मिशन आया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि करेंसी को 145 150 से ऊपर कहीं जाना चाहिए। ये करेंसी के लेवल इधर ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट को 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक स्टेट बैंक बढ़ा देगा अपनी पॉलिसी जो अनाउंसमेंट है फ्राइडे को। प्रॉब्लम आपकी फिस्कल साइड पे है, जिससे एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी आपकी और आपको नए टैक्सेस भी आएंगे। अली, एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर बात की जा रही थी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो पाकिस्तान लेकर चले, पिछले दिनों कुछ इस पे कहा भी गया, लिखा भी गया। थोड़ा सा बताइएगा क्या फर्क होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में और इस वक्त जो आप मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, दोनों के उसमें क्या बुनियादी फर्क देखेंगे आप? आई डोंट थिंक सो कोई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इस तरह से लाएंगे कि मार्केटों को कोई छोटी सी मार्केट है, इसमें ऐसा होगा कि जी वो एक मैकेनिज्म बना देंगे कि स्टेट बैंक को एक बफर दे देंगे से 400-500 मिलियन डॉलर का, जो क्वार्टर के अंदर जो एज एमुनेशन यूज करके वो अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकते हैं। बट हर क्वार्टर के एंड पे उसको नेट जीरो करना होगा। उसकी वजह से ये होगा कि आपको अपनी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट करनी होगी। दूसरा अच्छा, एक चीज होल्ड ऑन, ये जो एक डर है लोगों में, जो बात की जा रही थी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होगा फिर वो मार्केट फोर्सेस ड्राइव करेंगे, लेकिन एज यू सेड कि मार्केट छोटी सी है, एक भी बड़ी पेमेंट होती है तो मार्केट हिल के रह जाती है, तो वो चीज नहीं होगी। स्टेट बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट होगा, मार्केट में इन एंड आउट जो है उसका रहेगा, पॉपअप वो कर सकेगा मार्केट में, मार्केट को स्टेबल करने के लिए, ये आप कह रहे हैं। तो फिर अगर ये चीज होगी तो फिर एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट वो पॉलिसी क्या होगी फिर? बात ही उसमें ये होगी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंजेस जो अपनी फेयर वैल्यू के पास ज्यादा रखेंगे और उस पे काम होता रहेगा। देखेंगे कि उसको 145-150 के करीब उसकी वैल्यू आज बनती है। अच्छा। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि यहीं पे होगा, ज्यादा वो नीचे नहीं जाएगा। कितना अब IMF प्रोग्राम में जो जा रहे हैं, अली आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो $17 बिलियन के हमारे रिजर्व हैं, जिसमें नेट स्टेट बैंक के पास 10-10.5 अरब डॉलर है, बाकी तो कमर्शियल बैंक्स का है, कितना कंफर्टेबल पाकिस्तान इस वक्त है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर नए IMF प्रोग्राम में जाने? क्योंकि अवाम से यह कहा जा रहा है कि अब हम अपनी कंडीशंस के ऊपर जो है लोन के ऊपर बात करेंगे, तो अपनी कंडीशंस क्या होंगी हमारी? कंडीशंस तो वही होंगी जो आपसे बात हो चुकी है कि फिस्कल साइड पे कुछ आपको वो दे देंगे जी कि आपने अपना प्राइमरी डेफिसिट खत्म करें, एनर्जी की तरफ कहेंगे कि जी सर्कुलर डेट को खत्म करें, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वही आपको बताया है कि NFA NDA के टारगेट्स होंगे, वो जिस तरह से आपने करने होंगे वो करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे आप इस तरह से करते। तो मुश्किल हालात तो हैं। हाँ, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शंस मौजूद नहीं है, मुश्किल हालात बहर तौर आगे आने वाला वक्त जो है वो कड़ा है। बिल्कुल जी, मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखें कि मुल्क बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं। क्या सूरत हाल देखी जा रही है इस वक्त? चीन से जो आपको पैसा मिला है 2 अरब 20 करोड़ डॉलर, इसमें और बुनियादी तौर पे जो और ममालिक ने आपको जो इस वक्त ट्रांचेस दिए हैं, पैसे दिए हैं, चाहे वो आपके रिजर्व्स के अंदर कुछ दिनों के लिए रखे जाएंगे, बुनियादी फर्क क्या है इन दोनों में? देखें जी, वो स्टेट बैंक के ऊपर करने के लिए दिया है, बजट के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये हुकूमत पाकिस्तान को मिला है, तो इसको अच्छा। आप बजट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके मुल्क में मनी क्रिएशन करेगा और उसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक की बोरिंग है गवर्नमेंट की, उसको कम कर देगा। यानी फिस्कल रिलीफ इससे आप समझ सकते हैं कि हमें मिलेगा गवर्नमेंट को ये 2 अरब 20 करोड़ डॉलर से जो चीन से इस वक्त हमें मिला है। एंड व्हाट अबाउट इसका जो शरह सूद होगा, इसका जो पे बैक होगा वो क्या होगा? वो जी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तकरीबन 3% के अराउंड सुना है ये होगा, लेकिन अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं। अच्छा ठीक है। तीसरी चीज, जाहिर है कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एज मैक्सिमम मैं चाह रहा हूं कि इस वक्त आपसे बात हो, और जो इस वक्त एक्सॉन और ENI पाकिस्तान में ऑफशोर ड्रिलिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 2 दफा कह चुके हैं कि बहुत जल्द कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और इस वक्त जो केकड़ा ब्लॉक 1 है,
इंडस जी ब्लॉक का, वहां पे तकरीबन 260 माइल्स अंदर जाके वहां पे ऑफशोर ड्रिलिंग जारी है। कितनी इस वक्त एक्सपेक्टेशन है? आप समझ रहे हैं कि एक वाफिर मिकदार में हमें वहां से तेल और गैस के ज़खायर मिल सकते हैं? कहा जा रहा है कि सुई से भी ज्यादा रिजर्व होंगे। आपकी रिसर्च क्या कह रही है अली? जी, अभी इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हो जाए। अब जाहिर है उसकी प्रोबेबिलिटी 10% के अराउंड थी। प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी आ रही होगी, पर इस बारे में हम कुछ तय से नहीं कह सकते जब तक कि रिजर्व आना जाए। ठीक है, तो स्टिल वेटिंग कि वहां से क्या चीज निकल के आती है, उसके बाद हम सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जब तक कोई बात तयशुदा नहीं आती है उस वक्त तक मतलब ये स्पेकुलेशन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिज़र असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वेरी क्विकली हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद साद हाशमी से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त साद हाशमी जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज से उनका ताल्लुक है, एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, हेड ऑफ रिसर्च किडी सिक्योरिटीज अली असगर पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताइएगा, अपने पूरे करियर में आपने इससे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस देखी है मार्केट की, कि मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं है, मार्केट में किसी किस्म का कोई ट्रिगर नहीं है, मार्केट में मतलब 6.8 बिलियन रुपीस की जो है इस वक्त आपकी मार्केट में वैल्यू है। ये कहां पे हम आ गए? मार्केट को इमर्जिंग इंडेक्स रास नहीं आया, मार्केट को इंटीग्रेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन रास नहीं आया, आपके एक्सचेंज को हुआ क्या ये आपकी मार्केट के साथ? अली, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी वजूहात हैं, और किसी भी एक वजह से हम इस पॉइंट पे नहीं आए हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कुछ हद तक जो हमने मॉनेटरी टाइटनिंग देखी, जो हमने रेट हाइक्स देखे लास्ट ईयर तकरीबन 4.25 बेसिस पॉइंट 4.25% के, और इस साल भी जो हम कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन जिस तरीके से पीक आउट कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ स्पेसिफिक वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे, फॉर इंस्टेंस सेक्युलर डेट हो गया जहाँ पे पे आउट्स नहीं आए पावर चेन में। ये बहुत स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनकी वजह से या तो हम डिमांड साइड पे देखते हैं, फॉर इंस्टेंस आप यूरिया की प्राइसेस देख लें, हेडेड डाउनवर्ड। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, आपके लोग और ब्रोकर्स और ब्रोकर कम्युनिटी मिलती है, वहां पे टैक्सेशन के हवाले से बात होती है, वहां पे आपको रिलीफ मिलता है, और फिर होता है कि जनाब इस रिलीफ की वजह से अब मार्केट जो है वो पनपेगी ना, हो अभी आपको रिलीफ मिले इस वक्त मिनी बजट में भी, और आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मार्केट चल के नहीं दे रही। बेसिक क्वेश्चन देखें, क्योंकि इतनी लॉन्ग टर्म और सिस्टेमिक इश्यूज हैं, ये उनको आप कभी भी ये शॉर्ट टर्म या जो रिलीफ मेजर्स जिनको हम कहते हैं उनसे आप काउंटर नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टर को ये अश्योरेंसेस देनी है दैट योर इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, एज ऑफ नाउ दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट। यस, वो वन ऑफ आपने एडवांस टैक्स के ऊपर थोड़ी सी रियायत दे दी इन्वेस्टर्स को, फिर आप उनको लूप होल में लेकर आने के लिए कुछ आपने रियायतें दे दी उनको टैक्स नेट में लाने के लिए। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इज द स्टॉक मार्केट। विद इन दैट सबसेट अगर आप और रेगुलेशन लेकर आते हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स को और पुश करते हैं कि वो रिलीज करें हमारी उनकी इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम एक बहुत गलत जगह पे फंस जाते हैं। चले सर, एक बात समझ में आती है, आपके 2.5-3% से आप 10% के ऊपर आ गए 12 महीने के अंदर, लेकिन उससे पहले भी आइडियल नहीं था आपके मार्केट जो है वो आइडियल वॉल्यूम्स नहीं थे आपकी मार्केट में। एक फैक्टर ये तो अभी इनबिल्ट हुआ ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपका जो रिटेल इन्वेस्टर बेस है वो बढ़ नहीं पा रहा। मेरा सवाल ये है कि नई मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से देख रही है? बड़े ब्रोकरेज हाउसेज और मीडियम, इस वक्त तो स्मॉल और मीडियम साइज व्हाट आई बिलीव के स्टेक के ऊपर होंगे, उनके कमीशन निकलना मुश्किल होंगे। आपकी इंडस्ट्री का क्या हाल है? ब्रॉडली ये लाइन खुद ब खुद कट गई। ऐसा नहीं है कि कोई सेंसरशिप पॉलिसी है हमारी। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात जो है वो अली असगर पूनावाला से हो। जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स जिनके हवाले से जब इसको 2016 में डीम्यूचुअलाइजेशन हुई, इसकी जो एक्सचेंज को हमने नेशनल एक्सचेंज बनाया, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मिला के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। इसकी कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और इंटीग्रेशन, उस वक्त बात यही हो रही थी
कि एक अच्छी प्राइस डिस्कवरी जो है इन एक्सचेंजेस से मिलेगी और इस हवाले से जो है वो बहुत अच्छा काम होगा। बहुत अच्छे यहाँ पर जो है वो नई लिस्टिंग्स आएंगी। स्पेशली सीपैक के हवाले से बात हो रही थी कि नई कंपनीज जो है वो लिस्टिंग की तरफ आएंगी। जाहिर है कि उनको चीप पैसा चाहिए होगा मार्केट से उठाने के लिए अपने एक्सपेंशन प्लान्स के हवाले से। नए आईपीओज आएंगे, नई प्रोडक्ट्स आएंगी, आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफी बढ़ेगा। सीडीसी में आपके नए अकाउंट्स खुलेंगे। आपके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आया है, जो चाइनीज इस वक्त आपकी मार्केट में आए हैं और शेयर होल्डिंग उन्होंने लिए, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा और यही वजह है कि इस वक्त हम उस कंफर्टेबल फील्ड में नहीं है जो हम एक जमाने में इमर्जिंग मार्केट से पहले फ्रंटियर में हुआ करते थे। लेकिन इमर्जिंग में आकर ऐसी कोई भी चीज देखी नहीं जा रही। क्या वजूहात हैं आगे आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे और कि मार्केट जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।